डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर सेकंड हिस्ट्री, फिफ्थ वीडियो के अंदर पार्ट फिफ्थ के अंदर मैंने आपको है ना हमीर के बारे में है ना बताया था। अब इस पार्ट के अंदर पार्ट 6 है ये, और इसके अंदर मैं महाराणा प्रताप के बारे में आपको है ना बताने जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप 1572 CE से लेकर के 1592 CE तक, अर्थात 1572 ईस्वी से लेकर के 1592 ईस्वी तक ये रहे थे इनका शासनकाल। महाराणा प्रताप के बारे में आपको पता ही है कि महाराणा प्रताप वाज बोर्न इन द संडे, ये रविवार के दिन पैदा हुआ था, और 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर बादल महल नाम का जो कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ जो फोर्ट था जो कातारगढ़ के अंदर है, वहाँ इसका जन्म हुआ था। प्रताप का जो सबसे एल्डेस्ट पुत्र था, प्रताप जो है ना उदय सिंह का सबसे बड़ा पुत्र था ये, और जयवंता बाई इसकी माँ का नाम था। ये पाली किंग के जो था उसकी पुत्री थी ये जयवंता बाई, जिसका नाम था अखेराज सोंगिरा चौहान था ये। इसकी मैरिड जो शादी हुई ये अजबदेव की नाम अजबदेव पंवार से हुई थी 1557 ईस्वी के अंदर, एंड सी गेव बर्थ टू अमर सिंह, और उसने है ना अमर सिंह को जन्म दिया 16 मार्च 1559, 16 मार्च 1559। ये डेट है ना जरूर आप है ना याद कर रखो, क्योंकि ये डेट है ना आपके काम आने वाली चीज़ है। हिज फादर डाइड, उसके पिता मरे व्हेन ही वाज 32 ईयर्स। महाराणा प्रताप का जब पिता मरा तो उसकी उम्र है ना 32 साल थी, और 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हुई इन गोगुंडा के अंदर ऑन होली फेस्टिवल, होली के त्यौहार के आसपास, एंड सेरेमनीज देयर, और इस प्रकार से है ना वो अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर ना बैठा। 28 फरवरी 1572 को और 28 फरवरी 1572 ईस्वी को लॉर्ड्स एंड द पीपल ऑफ द मेवाड़, और जो सेनापति मतलब जो लॉर्ड्स थे, सामंत लोग थे, द पीपल ऑफ मेवाड़ और मेवाड़ के लोग थे, एंथोन हिम से सिंहासन पर बिठाया द नेम ऑफ महाराणा का नाम देते हुए। जगमल बाज नॉमिनेटेड एज द सक्सेसर ऑफ महाराणा उदय सिंह, क्योंकि महाराणा उदय सिंह का जो उत्तराधिकारी के रूप में है ना महाराणा उदय सिंह ने अपने पुत्र दूसरा जो जगमल था उसको नॉमिनेट किया था, तो उसकी जगह पर अकबर सेंट फ्रॉम ग्रुप्स इन प्रताप्स कोर्ट, अकबर ने प्रताप के दरबार में अपने कुछ ग्रुप को टुकड़ियों को भेजा फोर्स के रूप में। देन ही जे सोवरेंटी, ताकि वो है ना वो उसकी सत्ता को है ना मान सके। अब आता है सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप था जलाल खान का इन नवंबर 1572, जो कि ना जलाल खान के रूप में है ना सबसे पहला ग्रुप आया। सेकंड ग्रुप जो था वो मान सिंह का था, इन जून 1573 में आया है। थर्ड ग्रुप जो था वो भगवान दास ऑफ द आमिर के जो भगवान दास थे उनके रूप में आया अक्टूबर 1573 के CE को। और चौथा ग्रुप जो था वो टोडरमल के नेतृत्व में दिसंबर है ना 1573 के अंदर आया। इस प्रकार है ना अकबर ने ना ये 4 ग्रुप है ना अलग अलग नेताओं के रूप में है ना महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए भेजे। द प्लान ऑफ मेकिंग प्रताप्स प्रिजनर, उनका ये प्लान था कि वो प्रताप को कैद कर सकें, और इन्हें स्टोर हाउस के अंदर और कॉलोनियल पीरियड के अंदर, इट इज़ आल्सो नॉन एज मैगरीजन, और जिसको है ना मैगरीजन के रूप में ना पुकारा गया। ऑन द 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह
मानसिंह है ना को प्रमोट किया गया टुवार्ड्स अजमेर, अजमेर की ओर उसने है ना प्रोसीडर अपने कदम बढ़ाए विद द मासिव आर्मी, एक बहुत बड़ी सेना के साथ। एंड स्टे ऑफ फॉर 2 months, और 2 महीने तक है ना वो ठहरा। एंड लेटर कैंप इन मोलेला नाम की एक जगह पर उसने अपना कैंप स्थापित किया। महाराणा प्रताप लेड हिज कैंप इन द नैरो वैली ऑफ हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप ने भी है ना अपना हल्दी घाटी जो एक सकड़ी सी घाटी थी, उस सकड़ी घाटी के अंदर अपना कैंप लगाया। सिचुएटेड बिटवीन द हिल्स ऑफ गोगुंदा, जो गोगुंदा की पहाड़ियों में स्थित थी, एंड कामरौन, और कामरौन की जो पहाड़ियों में, गोगुंदा और कामरौन की जो पहाड़ियों में है ना एक सकड़ी सी जो घाटी थी, उसमें अपना कैंप लगाया। द 2 आर्मीज कन्फ्रंटेड ईच अदर, और 2 फौजें एक दूसरे से सामना करने के लिए तैयार हुई। 18 जून 1576, 18 जून 1576 को, और इस प्रकार से है ना बैटल ऑफ हल्दी घाटी स्टार्ट हुआ। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में हम बात करते हैं कि ये युद्ध है ना इतिहास के अंदर बहुत ज़्यादा है ना प्रसिद्ध फेमस रहा है, और उसके क्या क्या कारण रहे हैं और वो ना किस प्रकार से सक्सेस रहा है उसको देखिए आप। इन द फर्स्ट बैटल द मुगल वॉर डिफीटेड बैडली। हल्दी घाटी का जब पहला युद्ध हुआ तो इसमें जो मुगल फौज थी वो बुरी तरह से पराजित हुई थी। और हियरिंग द न्यूज ऑफ द अकबर्स असिस्टेंस, और जब अकबर के सहायकों को ये समाचार मिला कि मुगल आर्मी अटैक द राजपूत, तो मुगल आर्मी ने दोबारा से राजपूतों पर अटैक किया। आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन द 4th फेज, और चौथे फर्स्ट फेज के अंदर राजपूत सोल्जर्स लेड देयर कैंप, तो राजपूत जो सिपाही थे वो अपने कैंप को ना ले गए थे ऑन ए प्लेन रक्त तलज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बनास रिवर। बनास नदी के किनारे पर जो रक्त तलज नाम की जगह थी वहाँ उन्होंने अपना है ना शिविर लगा लिया था। इन द फियर्स बैटल, और ये जो भयानक युद्ध जो बिटवीन राणाज एलिफेंट्स, राणा के हाथियों के बीच में, और पूना एंड राम प्रसाद एंड मुगल्स एलिफेंट्स, और है ना मुगलों के हाथियों के बीच में गजमुख एंड गोगराज, द एलिफेंट राम प्रसाद बाज किल्ड। इस युद्ध के अंदर है जो हाथी राम प्रसाद था वो मारा गया था। अकबर रिनेम्ड हिम एज ए पीर प्रसाद, और इस प्रकार है ना अकबर ने दोबारा से उस हाथी के रूप में एक और दूसरा हाथी भेजा और उसका नाम पीर प्रसाद रखा। महाराणा प्रताप कोट साइंट ऑफ मानसिंह, और इस प्रकार महाराणा प्रताप के को है पकड़ लिया गया था मानसिंह की लीडरशिप ऑफ मुगल आर्मी की है ना लीडरशिप के अंदर, मानसिंह की लीडरशिप के अंदर मानसिंह को घेर लिया गया था। हिज फेथफुल हॉर्स, उनका जो वफादार घोड़ा था चेतक, अंडरस्टूड, वो इस चीज़ को ना समझ गया, द कमांड ऑफ हिम, उनकी आज्ञा को, एंड प्रोसीडेड द प्लेस, वो उस स्थान से उनको है ना बाहर निकाल ले गया। वेयर मानसिंह वाज राइडिंग ऑन द एलिफेंट्स मर्दाना, जब है ना मानसिंह है ना अपने हाथी मर्दाना के ऊपर सवार था। चेतक पुट हिज हेड ऑन एलिफेंट, चेतक ने अपने है ना पैरों को उस हाथी के सिर पर रखा। एंड महाराणा प्रताप अटैक्ड ऑन मानसिंह, और इस प्रकार है ना महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर अटैक किया, बट ही सेव, लेकिन वो बच गया। चेतक लेग वाज कट ऑफ, चेतक की जो टांग है ना वो काट दी गई। फ्रॉम द पॉइजनस डैगर, एक जहरीले तीर से, जहरीले डैगर से, भाले से, विच वाज टाइड टू द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, जो कि है ना उसने हाथी की सूंड पर है ना उसको फिक्स कर दिया था। एंड द मुगल आर्मी सरेंडर्ड महाराणा प्रताप, और सराउंडेड महाराणा प्रताप, और इस प्रकार मुगल आर्मी ने महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया 4 साइड से। झाला मानसिंह ऑफ द बारी सरदार प्रोसीडेड टुवार्ड्स राणा प्रताप, वो राणा प्रताप की तरफ आगे बढ़ा।
एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गो, और वहाँ से उसने जाने के लिए उनसे प्रार्थना की, एंड टू गिव द रॉयल सिंबल, और है ना जो शाही जो सिंबल था, जो उनका मुकुट था, उस मुकुट को है ना देने के लिए उसने उनसे विनती की। राणा प्रताप वेंट बैक अवे, राणा प्रताप वहाँ से दूर चला गया। एंड द मुगल आर्मी अटैक्ड झालामान सिंह, और इस प्रकार मुगल आर्मी ने झालामान सिंह पर अटैक किया। एंड ही रिसीव्ड मार्टिरम, और इस प्रकार वो बेचारा झालामान सिंह है ना वो शहीद हो गया। चेतक हैज़ बीन बिल्ट एन बेलिच विलेज, और चेतक की जो छतरी है वो एक बेलचा नाम के गांव के अंदर है ना बनाई गई थी। वेयर ही वाज डाइड, जहां वो है ना मारा गया था। क्रॉसिंग ए स्मॉल डिच, एक छोटे से गड्ढे को पार करते हुए। महाराणा प्रताप एम्ब्रेस्ड एंड फॉरगिव हिज ब्रदर शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप ने अपने भाई शक्ति सिंह को है ना माफ़ किया। द ग्रेट जो पोइम थी बासुंदली एंड राज प्रशस्ति विच वाज कंपोज्ड इन संस्कृत, जो संस्कृत के अंदर है ना कंपोज की गई थी, विच संस्कृत भाषा के अंदर बाय ये स्कॉलर नेम्ड राचन भट्ट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव के रूप में देखिए कि अकबर से जो ऑब्जेक्टिव थे वाज टू कैच महाराणा प्रताप, अकबर का जो मुख्य जो ऑब्जेक्ट था वो महाराणा प्रताप को है ना पकड़ना था। ऑन ए मेक हिम स्टैंड इन द रॉयल कोर्ट्स, अपने खुद के शाही दरबार के अंदर उसको है ना अपने सामने वो खड़ा देखना चाहता था। एज ए वाज प्रिजनर, एक युद्ध के कैदी के रूप में, और किल हिम, और उसे वो मारना चाहता था। और द अनेक्स हिज एंटायर किंगडम, और या फिर उसके है ना संपूर्ण राज्य को छीनना चाहता था इन मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर में ना मिलाना चाहता था। विक्ट्री ऑफ मुगल आर्मी, और मुगल आर्मी की ये जो विजय थी इज नॉट प्रूवन ड्यू टू दिस फैक्ट्स, वो इस तथ्य को है ना ये सिद्ध नहीं करती कि दैट अकबर बिकेम एनॉयड, क्योंकि अकबर है ना वो नाराज हो गया था विद ईच कमांडर्स, अपने कमांडरों से, नायकों से, मान सिंह जो है ना कमांडर मान सिंह से, एंड आसफ खान से, एंड डिसकंटिन्यूड देयर ड्योरी, और उन्हें है ना अपने ड्योरी पर है ना डिसकंटिन्यूड कर दिया था। द मुगल आर्मी बिकेम डेस्परेट इन मेवाड़, इस प्रकार से है ना मुगल जो फौज थी वो मेवाड़ के लिए है ना निराश हो गई। एंड डिड नॉट डेयर टू फॉलो राजपूत आर्मी, और है ना वो राजपूत फौज का है ना सामना करने के लिए साहस नहीं कर सकी। दीज और सच फैक्ट्स, ये ऐसे सारे तथ्य हैं जो कि हमें ये सिद्ध करते हैं कि द रिजल्ट, इस रिजल्ट को कि महाराणा प्रताप के फेवर में, कि महाराणा प्रताप इतने वीर थे कि उसके सामने है ना ये दुश्मन भी तैयार नहीं होते थे। अकबर एंड सैलाब खान एंड लेड द एक्सपेडिशन ऑफ द मेवाड़, और जो सैलाब खान जो था वो अपने अभियान को मेवाड़ तक ले गए 1577 सी को, बट रिमेन अनसक्सेसफुल, लेकिन ये इसमें है ना वो असफल रहे। महाराणा प्रताप एस्टैब्लिश हिज कैपिटल, महाराणा प्रताप ने अपनी कैपिटल है ना सिचुएटेड नियर कमलनाथ हिल्स, कमलनाथ की पहाड़ियों के नज़दीक अपनी राजधानी बनाई। इन कोलियारी नाम की जगह में। इट प्रूव्ड हिज इमर्गस विक्ट्री, ये उसकी है ना एक अति आवश्यक विजय को दर्शाती है। इन 1580 सी और 1580 की इसमें अकबर सेंट अब्दुल रहीम खान एक खाना, तो 1580 के अंदर अकबर ने अब्दुल रहीम खाना नाम के व्यक्ति को है ना भेजा टू फाइट अगेंस्ट प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए। द बॉर्डरिंग रीजन्स ऑफ द मेवाड़, और मेवाड़ का जो सीमावर्ती क्षेत्र था मेवाड़ मारवाड़ का, वाज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, जो कि है ना उत्तरी पूर्व के अंदर 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम कुंभलगढ़, जो कुंभलगढ़ से है ना 50 किलोमीटर दूर स्थित था। इट वाज मेजर स्टेशन ऑफ द मुगल्स, ये मुगलों का है ना एक मुख्य केंद्र था। प्रताप अटैक्ड ऑन इट, प्रताप ने इसके ऊपर आक्रमण किया विद अमर सिंह के साथ। एंड
कंट्रोल अपॉन एंटायर वैली ऑफ द डीवन, और डीवन की जो संपूर्ण घाटी है उसको कंट्रोल में ले लिया आपने। और 5 डेक्कन दिसंबर 1584, और 5 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछवा वाज सेंट इन फाइट प्रताप, जगन्नाथ कछवा नाम के व्यक्ति को है ना प्रताप से लड़ने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप बिल्ट शिवा टेम्पल, महाराणा प्रताप ने ना शिव टेम्पल बनाया जो नेकलनाथ महादेव के रूप में है ना नियर झाला पौंड के पास स्थित था। फ्रॉम 1585 और 1585 को टिल 28 ईयर्स चावंड रिमेन्ड कैपिटल ऑफ हिम, और है ना 28 वर्षों तक है ना चावंड जो थी वो उसकी है ना कैपिटल रही। ही बिल्ट चामुंडा देवी टेम्पल, इसने चामुंडा देवी टेम्पल भी बनाया था एट दिस प्लेस, इस स्थान पर। 1597 सी को महाराणा प्रताप वाज वुंडेड, महाराणा प्रताप है ना वो घायल हो गए थे। वाइल टाइटनिंग ए बूस्टरिंग एंड डाइड ऑन जनवरी 19 1597, और जनवरी 19 को 1597 को ये है ना घायल होकर के और है ना मौत को है ना गले लगा लिया इन्होंने इन चावंड के अंदर। ही वाज सेरिमेटेड एट ऑन द बैंक्स ऑफ द रेवाइन फ्लोड नियर बंडोली विलेज, बंडोली गांव के नज़दीक, और एक जो नदी थी उस नदी रेवाइन नदी के किनारे पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। द सेनोटाफ वाज मेड ऑफ 8 पिलर्स, और इस प्रकार जो उनकी जो छतरी बनाई गई वो 8 पिलर की थी। छतरी नियर खिजल डैम, जो कि ना खिजल नाम का जो डैम है उसके पास स्थित है। कॉलोनल जेम्स टोड, और जो कर्नल जेम्स टोड थे एडेस्ट, उसने ये बताया था कि हल्दी घाटी एज मेवार्स त्रिपोली एंड दीवान्स एज ए मेवार्स मराठा, तो अब ये मेवाड़ के जो मराठा थे और दीवान्स थे उनकी है ना याद को है ये बताती है हल्दी घाटी, ये कर्नल जेम्स टॉड ने बताया।